अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जिंदा दिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों 2004 में विल स्मिथ की एक मूवी आई थी जिसका नाम था आई रोबोट, जिसमें रोबोट्स कॉन्शियसनेस गेन कर लेते हैं, यानी कि शऊर गेन कर लेते हैं। और कई लोगों ने ये मूवी देख के ये सोचा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या फ्यूचर में हम लोग ऐसी मशीन्स और रोबोट्स क्रिएट करेंगे जिनका अपना शऊर होगा, जो अपनी मर्जी से फैसले कर सकेंगे। दोस्तों आप याद रखिए कि इंसान भी शऊर के साथ पैदा नहीं होता। इंसान का शऊर डेवलप होता है 3 या 4 साल की उम्र में। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं याद होगा कि आपने 1 साल की उम्र में या 6 माह की उम्र में या 2 साल की उम्र में क्या किया था। इंसान अपना शऊर डेवलप करता है एज के साथ, और साथ साथ इंसान की ज़हनी सलाहियत भी बढ़ती है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI भी बोलते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मसनूई ज़हानत। अगर एक कंप्यूटर एक इंसान की तरह सोचना शुरू हो जाए और काम करना शुरू हो जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल्स हैं, यानी कि लो इंटेलिजेंस, मिड इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस। आपने लो लेवल AI का इस्तेमाल टेस्ला की फैक्ट्री में देखा होगा, जहां पे वो गाड़ियां असेंबल होती हैं। वहां पे कंप्यूटर और मशीनरी की मदद से गाड़ियों को असेंबल किया जाता है। लेकिन अब पहली दफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिड लेवल पे आ चुकी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग बराबर है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेज, जो कि है सुपर इंटेलिजेंस, जहां पे कंप्यूटर का दिमाग इंसानी दिमाग से भी ऊपर सोचेगा, और वो थोड़ा खौफनाक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आज मैं जनवरी 2023 में एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। मेरी स्टेटमेंट याद रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आ रहा है, चाहे आप इसको अडेप्ट करें या ना करें। दोस्तों अगर मैं कहूं 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल है तो ये बात झूठ नहीं होगी। पिछले 2 से 3 महीनों में कई प्रोग्राम्स रिलीज किए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। उनमें से एक प्रोग्राम का नाम है ChatGPT। आज से 2 से 3 महीने पहले आपको इस कंपनी का पता भी नहीं होगा। इसकी मार्केट वैल्यूएशन 0 थी, लेकिन आज इस वक्त इस कंपनी की वर्थ है $30 बिलियन। दोस्तों फेसबुक ने 1 मिलियन यूजर्स 2 साल में गेन किए, और ChatGPT ने यही काम सिर्फ 5 दिन में अकॉम्प्लिश किया। सिर्फ 2 से 2.5 महीने के अरसे में इस कंपनी ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की है कि आप सोच नहीं सकते। ओपन AI के नाम से कंपनी ने ChatGPT को लॉन्च किया, और उन्होंने अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन भी की है। अब आप कहेंगे ये ChatGPT क्या बला है? दोस्तों ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है, जिसके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, और आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको उसका जवाब देगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस है बहुत ज्यादा ऑनलाइन डेटा का। अब आप कहेंगे ये काम गूगल भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको डेटाबेस से सर्च रिजल्ट्स दिखाता है, आपको एग्जैक्ट जवाब नहीं देता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ChatGPT आपको जवाब देगा। अगर आप ChatGPT में टाइप करेंगे कि मुझे इलामा इकबाल की पोएट्री पे रिसर्च पेपर चाहिए 12,000 वर्ड्स का, और वो ऐसे लिखा होना चाहिए जैसे एक 18 साल के लड़के ने लिखा हो, तो वो आपको वैसे ही लिख के देगा। अभी ये डेवलपिंग फेज में है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है। और इसी वजह से एजुकेशनल सेक्टर में भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स ChatGPT के थ्रू कर सकेंगे। लेकिन ChatGPT को काउंटर करने के लिए अमेरिका में GPT-0 के नाम से सॉफ्टवेयर रिलीज किया गया है, ताकि वो प्लेजरिज्म यानी नकल को पकड़ सके, या इस चीज को पकड़ सके कि आपने सॉफ्टवेयर यूज करके अपनी असाइनमेंट की है। और दोस्तों ChatGPT के मिस यूज की वजह से अमेरिका में स्कूलों में क्लास के अंदर असाइनमेंट दी जाती है। अगर रिसर्च पेपर है, कोई आर्टिकल है, तो आपने क्लास में बैठ के लिखना है, ताकि आप चीटिंग ना कर सकें। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को काफी जगह रिप्लेस करेगी। अब लोगों का ये ख्याल था कि AI रिप्लेस करेगी लो लेवल कामों को। लो लेवल मतलब लो सैलरीज नहीं, लो लेवल मतलब लो इंटेलिजेंस काम, यानी कि फिजिकल काम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बरक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉप टीयर जॉब्स को रिप्लेस कर रही है, यानी कि टॉप लेवल जॉब्स जहां पे मैक्सिमम इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है। क्रिएटिव काम, कॉपी राइटिंग, कोडिंग,
جن کاموں کو ایک کمپیوٹر جینیس کرتا تھا اب وہی کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس بارے میں سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ٹاپ ٹیئر جابز ریپلیس ہو جائیں گی کمپیوٹر سے. مڈ ٹیئر اور لو ٹیئر جابز جہاں پہ کریٹیوٹی ریکوائرڈ نہیں ہے, جہاں پہ فزیکل لیبر ریکوائرڈ ہے, جہاں پہ انسان کی صلاحیت ریکوائرڈ ہے, ان کی ڈیمانڈ فیوچر میں بڑھے گی. تو آپ نے اپنا کریئر پیتھ بھی اسی چیز پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. دوستوں میرا اپنا تعلق فٹنس انڈسٹری سے ہے جو کہ ایک بہت فزیکل جاب ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں, آپ کو انفارمیشن چاہیے, لیکن اس میں بہت زیادہ کریٹیوٹی ریکوائرڈ نہیں ہے. انٹرسٹنگلی 2012 آنورڈز یہ انڈسٹری $1 بلین انڈسٹری تھی, لیکن آج یہ $1 ٹریلین انڈسٹری ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فٹنس انڈسٹری میں آگے بھی بہت بوم رہے گا. دوستوں ایسی کوئی بھی جاب جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیس نہ کر سکے, یعنی کمپیوٹر کی ذہانت درکار نہ ہو, اس کا آگے بوم آنے والا ہے. تو اگر آپ اپنا کریئر پیتھ اسی چیز پہ ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ کا فیوچر بہت سیکیور ہے. اب چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ ایک اور پلیٹ فارم بھی آیا ہے جس کا نام ہے مڈ جرنی. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کی بورڈ پہ جو بھی ٹائپ کریں گے کمپیوٹر آپ کو اسی انفارمیشن کی بیس پہ ایک امیج کریٹ کر کے دے گا, یعنی آرٹ کریٹ کر کے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے مڈ جرنی جیسے سافٹ ویئر کے تھرو آرٹ کریٹ کی جا سکتی ہے اور آپ کو آرٹسٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی پینٹر کو بہت زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مڈ جرنی پہ جائیں, آپ کو جو دل میں آتا ہے اس پہ ٹائپ کریں اور آپ کو ویسی ہی تصویر دکھائی جائے گی. آئیں آپ کو مڈ جرنی میں بنائے گئے کچھ امیجز دکھاتا ہوں. ناظرین آپ جتنی بھی تصاویر دیکھ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تمام تصاویر مڈ جرنی میں تیار کی گئی ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کمپیوٹر جنریٹڈ ہیں. دوستوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس مین سٹریم ہو چکی ہے, لیکن اب وقت بتائے گا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.